Hello bachcho, let's read this question. The question says if fx is equal to x plus 2 when x is less than 0, minus x square minus 2 when x is greater than 0, equal to 0 and less than 1, and x when x is greater than 1, then the number of points of discontinuity of mod of fx is option A 1, option B 2, option C 3, option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि इफ एफ एक्स is continuous at at x is equal to a, then limit x tends to a positive fx is equals to limit x tends to a negative fx is equals to f of a। ठीक है, ये होता है, अदरवाइज वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब मेरे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू जब x लेस देन 0 हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब x 0 से तो बड़ा हो x और छोटा हो 1 से, और x है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमें किसकी डिसकंटिन्यूटी देखनी है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा इसमें, मॉड एक्स प्लस टू जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, और क्या है, मॉड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू जब 0 से बड़ा हो x और छोटा हो 1 से, और मॉड x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉड वाले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो x लेस देन 0 पर यहाँ पर इसमें साइन चेंज होंगे इसके, जब x की वैल्यू माइनस 2 से कम होगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी अंदर वाली चीज। तो मैं लिख लेती हूँ कि जब x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 तो ये हमारा माइनस साइन के साथ खुलेगा x प्लस 2, और जब x हमारा माइनस 2 से तो बड़ा है लेकिन छोटा है 0 से, तो उसमें ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, अब इसको देखें तो इस वाले इंटरवल में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है हमारे पास, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, है ना, x की किसी वैल्यू पर। अब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। अब x की कुछ भी वैल्यू पर ये हमेशा 0 से छोटा होगा, तो हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव आएगा अंदर वाली चीज, तो हम इसको किससे खोलेंगे, माइनस साइन से खोलेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन से खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा ये, जब 0 से बड़ा हो x और छोटा हो 1 से, और जब x की वैल्यू बड़ी हो बराबर हो 1 के, तो ये तो हमारा मॉड x तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, जब 1 से बड़ा है तो x, तो इसको वैसे करेंगे। अब हमें इसकी क्या देखनी है, कंटिन्यूटी देखनी है, डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, तो किस किस पॉइंट पर देखेंगे, माइनस 2 पर देखेंगे, 0 पर देखेंगे, 1 पर देखेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पर मैं देखती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लिमिट x टेंड्स टू माइनस टू नेगेटिव, माइनस 2 से छोटा होने पर माइनस एक्स प्लस 2, तो जब मैं अगर h को 0 की तरफ टेंड कराऊंगी तो x कहाँ टेंड करेगा, माइनस 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस 2 माइनस एच प्लस 2, और h इसमें 0 रखूंगी तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 पॉजिटिव, माइनस 2 से बड़ा होने पर ये वाला आएगा x प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हमारा h जो है 0 को टेंड कर रहा है तो माइनस सॉरी x जो है माइनस का 2 प्लस एच को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, यहाँ पर हम रख देंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 नेगेटिव, माइनस 2 पॉजिटिव सॉरी, माइनस 2 प्लस एच प्लस 2, इसमें ये आया हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हम h को 0 की तरफ टेंड कराएंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। ठीक है, अब हम एफ ऑफ माइनस टू निकालेंगे, इसमें फंक्शन में माइनस 2 रखें तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल्स टू फंक्शन पर उसकी वैल्यू, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -2 पर। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम जीरो पर देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा, तो x प्लस 2 है। तो जब h 0 की तरफ टेंड करेगा तो x कहाँ टेंड करेगा, 0 माइनस एच। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच प्लस 2, और यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h की जगह 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट निकालें तो उसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 से बड़ा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जब हमारा h 0 की तरफ टेंड करेगा तो x टेंड करेगा 0 प्लस एच। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं मॉड उसमें निकालूं f एट 0, तो इस पर क्या होगी, 0 पर 2 आ रही है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन पर उसकी वैल्यू, ये बराबर है तीनों दो के। हैंस मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पर। एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 1 से छोटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, सॉरी, जब मेरा h जो है 0 को टेंड करेगा तो x हमारा कहाँ टेंड करेगा, 1 माइनस एच की तरफ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड करेगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2, h की जगह 0 रखेंगे, ये आ जाएगा 3 के बराबर। अब राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा x है। अब x हमारा जब हमारा h 0 को टेंड करेगा तो h x कहाँ टेंड करेगा, 0 प्लस एच पर। अगर हमारा एच जो है 0 को टेंड कर रहा है तो एक्स कहाँ टेंड करेगा, 1 प्लस एच पर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एक्स टेंड करेगा 1 प्लस एच। अब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू भी निकालूं, किस पर है, 1 पर है, तो x इज इक्वल टू 1 पर वो वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन के वैल्यू के बराबर। हैंस द फंक्शन, ये तो है बराबर लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, हैंस द फंक्शन मॉड ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो हमें क्या बताना था कि ये फंक्शन नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है ये। सो मॉड ऑफ एफ एक्स is discontinuous only at one point, which is x is equal to 1 पर discontinuous है, बाकी सब पर continuous है। Okay, so the final answer is mod of fx is discontinuous at only one point. Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.